हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है 6 अगस्त 2026। तो 6 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे वो आज हम इस क्लास में देखेंगे। और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक्स आएंगे वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट होमवर्क दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक और संरक्षक शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। उनका लोकप्रिय नाम क्या था, वह किस नाम से जाने जाते थे? दिशोम गुरु, गुरुजी, जननायक, लोकनायक, छोटा नागपुर केसरी। तो इसका आंसर है ढिशोम गुरु या गुरुजी। जो आदिवासी समुदाय था उनको आदर के साथ ढिसोम गुरु या गुरुजी के नाम से पुकारता था। तो उनका लोकप्रिय नाम हो गया क्या? ढिसुम गुरु या गुरुजी। तो अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। अगला क्वेश्चन है हमारा और इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना में हाल ही में किस राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है आकाश प्रहार आयोजित किया है? भारतीय सेना ने और वायुसेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर है लद्दाख में। लद्दाख में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास का प्रयास किया है जिसका नाम है आकाश प्रहार। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चल रहा एक ऑपरेशन कवच भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया गया एक व्यापक अभियान है? इसका आंसर है ए, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने अवैध ड्रग तस्करी को रोकने के लिए रात भर चलने वाले एक विशेष अभियान चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन कवच। यह नशीली दवाओं के या ड्रग्स की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस प्रमुख नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी को गुजरात में बनने वाला सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट निर्माण का ठेका मिला है? तो अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, रिलायंस न्यू एनर्जी, टाटा पावर, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। तो इसका आंसर है अडानी न्यू इंडस्ट्रीज। तो गुजरात में बनने वाला सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसका ठेका किसको मिला है? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज को मिला है। और इसके तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की बड़ी भूमिका होगी। मतलब इसमें जो कार्बन उत्सर्जन होगा उसकी मात्रा कितनी रहेगी? शून्य। कहाँ पे हो रहा है ये? कहाँ बन रहा है? गुजरात में। कौन बन किसको ठेका मिला है? तो अदानी न्यू इंडस्ट्रीज को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी आगामी चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा से सैंपल वापस लाने के लिए किस लैंडिंग मॉड्यूल की डिजाइन को अंतिम रूप दिया है? मतलब कौन सी लैंडिंग मॉड्यूल को फाइनल रूप दिया है? डिजाइन मतलब फाइनल बोलिएगा कि यही फाइनल है। तो वो है लूनर रिमॉड्यूल, सैंपल रिटर्न मॉड्यूल, गगन लैंडर, मून हार्वेस्ट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सैंपल रिटर्न मॉड्यूल, SRM। जो चंद्रयान 4 है उसका मिशन है चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक है, चंद्रयान 4 का जो मुख्य उद्देश्य है। तो जो हमारी ये इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल सखी योजना 2.0 शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता समूहों
कि सदस्यों को डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन लेन देन, साइबर सुरक्षा सिखाने के लिए एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है डिजिटल सखी योजना 2.0। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन सिंह। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपने यहाँ वनों की सुरक्षा और अवैध कटाई को रोकने के लिए एक विशेष वन मित्र ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने वन मित्र ऐप लॉन्च किया है जो क्या करेगा? वनों की सुरक्षा और अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए वन मित्र ऐप को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो किसने किया है? असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। आंसर है आपका असम। असम का जो वन विभाग है उसने क्या किया है? स्थानीय समुदायों की, मतलब जो स्थानीय समुदाय है उनकी भागीदारी से जंगल में जियो टैगिंग, रियल टाइम निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है वन मित्र ऐप, जो क्या करेगा? वनों की सुरक्षा और अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए मदद करेगा। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? हेमंत हेमंत बिस्वा शर्मा। और वहां के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विमोचित एक पुस्तक है जिसका नाम है द इंडिया स्ट्रेटेजी नेविगेटिंग द न्यू जियोपॉलिटिकल। इसके लेखक कौन है? एस जयशंकर, शशि थरूर, शिवशंकर मेनन और नटवर सिंह। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर, एस जयशंकर। जो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, इन्होंने एक अपनी नई पुस्तक लॉन्च करी है जिसका नाम क्या है? द इंडिया स्ट्रेटेजी नेविगेटिंग द न्यू जियोपॉलिटिकल। इसके लेखक हैं एस जयशंकर। ये कौन है? विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक तहत सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या की स्वीकृति सीजीआई को छोड़कर 33 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 35, 36, 37, 40। इसका आंसर है 37। संसद ने उच्चतम न्यायालय में जो विधेयक होता है, मतलब उच्चतम न्यायालय का संशोधन विधेयक पारित किया है जिसमें जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है और सीजीआई को छोड़कर 37 करी गई है, लेकिन सीजीआई को जोड़ दिया जाए तो 38 है। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी थी मुख्य न्यायाधीश की संख्या? जज जो कुल सीजीआई विद सीजीआई की 8 थी। ठीक है, तो यह संविधान के कौन से भाग में है? जो उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक है यह किस अनुच्छेद से में है? तो भाग 5वें में 124 से 147 में। जो मूल संविधान बना था उसमें 1950 में, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे सीजीआई प्लस 8 थे। इनकी सेवानिवृत्ति कब होती है? 65 वर्ष में। और जो अभी के हैं, जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? जस्टिस एच के कानिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस 2026 में महिला एकल वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता? राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में जो वुमेन एक सिंगल वर्ग की जो चैंपियनशिप थी उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर है आपका यशस्वी घोरपड़े। भारत की युवा खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस की यशस्वी घोरपड़े ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में जो कॉमनवेल्थ टीटी चैंपियनशिप थी उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो टेबल टेनिस है यह चीन का राष्ट्रीय खेल भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों की प्रमुख बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? नई दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई। आंसर है आपका लखनऊ। जो सांख्यिकी और
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रिक्स देशों की सांख्यिकी निकायों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। लखनऊ में जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब हुई थी? ब्रिक, ठीक है, ब्रिक की स्थापना हुई थी 2026 में, और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो वह ब्रिक्स बन गया। मतलब दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। और इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। एकातेरिनबर्ग यहाँ पे हुआ था, रूस में। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी हैदराबाद और क्रिम्सन एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए भारत के पहले परमाणु प्रौद्योगिकी ओरिएंटेशन कार्यक्रम। भारत का पहला परमाणु प्रौद्योगिकी ओरिएंटेशन कार्यक्रम का नाम क्या है? जो किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? आईआईटी हैदराबाद ने और क्रिम्सन ने। क्रिम्सन एनर्जी परमाणु है, अनुज्ञान है, शक्ति है, या न्यूक्लियर एक्स है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है अनुज्ञान। अनुज्ञान कार्यक्रम है जो परमाणु प्रौद्योगिकी ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, इसको आईआईटी हैदराबाद और क्रिम्सन एनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला परमाणु प्रौद्योगिकी ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, अनुज्ञान। चलिए आज के जो 6 अगस्त से इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, और एक क्वेश्चन ये भी है जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, तो इसका आंसर सभी को कमेंट में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हाल ही में 4 अगस्त को भारत के किस राज्य की पारंपरिक केर पूजा के कारण सार्वजनिक अवकाश रहता है? मतलब केर पूजा कहाँ, कौन से राज्य में मनाई जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए ठीक, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अब हम मिलते हैं अपनी